नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ HSC CHSL 5 अगस्त के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। और ये इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो जीन्यून और अथेंटिक क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैं पहला क्वेश्चन शुरुआत से बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना किस वर्ष लाई गई थी? अटल पेंशन योजना जो है वह 9 मई 2015 ईस्वी को लाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 148 वह किस चीज़ से संबंधित है? आर्टिकल 148 जो है वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति से संबंधित है। मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? मिजोरम में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। सबसे लंबी खारे पानी का झील कौन सी है? तो सबसे लंबे खारे पानी की झील है वो कौन सी झील है? चिल्का झील। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक था 2020 ईस्वी में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक जो था 2020 में हुआ 131 था। और 2019 में भारत का रैंक 129 था। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। फीफा 2022 कहाँ होगा? वह कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वह कतर में होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत का पहला अदरक प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? भारत का पहला अदरक प्रोसेसिंग सेंटर है वो मेघालय में। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना किसने की थी? स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन की स्थापना फजल अली ने की थी। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सदिश राशि है? अगला क्वेश्चन आपका हो गया, डेनाली नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? डेनाली नेशनल पार्क आपका USA में स्थित है। कौन सा ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन है? RBI के प्रथम गवर्नर है मेरे ओसबोर्न स्मिथ। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पॉइंट कौन सा है? सैंडल पीक जो है 731 मीटर का। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चेरी बलसाम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी बलसाम त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। राज्य भाषा पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने राज्य भाषा पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है मेरा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज की थी। जड़त्व का माप क्या होता है? जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान। जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। इबोला किससे होने वाला रोग है? इबोला जो है वह वायरस से होने वाला रोग है। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 61 कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन का अनुच्छेद 48 में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का होस्ट किस स्टेट को द्वारा किया गया था? गोवा के द्वारा। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कौन सा पिस्तौल बनाया है? ASMI। पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किस वंश के द्वारा किया गया था? मगध वंश के द्वारा। वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 साल। भद्रा वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंड शब्द प्रस्तावना में किस संविधान से संबंधित है? 42वां संविधान से संबंधित है ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंड शब्द।
सांबर झील कहाँ पर स्थित है? सांबर झील जो है वो मेरा राजस्थान में स्थित है। लोहित नदी कहाँ से निकलती है? लोहित नदी तिब्बत से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? रजनीकांत को। और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ब्रोमीन रूम तापमान पर किस अवस्था में रहती है? द्रव्य अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगी। इंटरनेशनल समिट ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? वो है हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? परेश रावल। मुरगप्पा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से मुरगप्पा खेल संबंधित है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश ने बनवाया था। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी और 1414 ईस्वी में तुगलक वंश की समाप्ति हो चुकी थी। भारत और नेपाल के बीच हाईएस्ट पीक चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अमर बेल किस प्रकार का जीव है? परजीवी। कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिल है? कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल हैं। बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बैक स्ट्रोक जो है वो आपका स्विमिंग से संबंधित है। MS वर्ड में F7 शॉर्टकट कुंजी है, वह किसकी है? प्रोग्राम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? वह दिया गया था मंजर सुमन गवानी को। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद।